क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, यानी वेरिएबल में जब डिग्री 1 हो, जैसे x + 5 = 0, यहाँ पर x के ऊपर पावर क्या है 1, तो जहाँ डिग्री क्या हो 1 हो, डिग्री ऑफ इक्वेशन यानी हाईएस्ट पावर जो हो किसी वेरिएबल की वो 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहती हैं। दूसरी चीज़ कि जब इसे कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है तो हमें क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है, एक लाइन जनरेट करेगी ये, इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब लाइन, ठीक, तो लीनियर इक्वेशन इसीलिए कहा जाता है। तो कोई सी भी इक्वेशन जैसे x ये है, x + y = 4, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अगर पावर 2 हो जाएगी तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक कहलाएगी, ठीक। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक। वन वेरिएबल मतलब इसमें वेरिएबल सिर्फ एक होगा, जैसे ये पहली इक्वेशन रखी, यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल, तो x + 5 = 0, यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है। तो जहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ठीक है ना, और उसकी डिग्री 1 हो, तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी वन वेरिएबल में। फिर होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो जहां पर कि 2 वेरिएबल्स हो, जैसे कि ये वाली इक्वेशन रखिए, x + y = 4, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, दूसरा एक और वेरिएबल y, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हो, ठीक, और इनकी डिग्री क्या है 1 है, तो डिग्री 1 हो गई इसीलिए लीनियर, और क्योंकि यहाँ 2 x और y 2 वेरिएबल्स हैं इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो यदि ऐसी इक्वेशन को हम कार्टेशियन प्लेन पर यानी कि कोई ग्राफ पर खींचते हैं, ये ग्राफ है, मान लो ये x है और ये y है, तो जब ये लाइंस जाएंगी ना, तो लाइन कुछ इस तरह से, कहीं ना कहीं से इस तरह से सीधी होकर के जाएंगी, तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। अब है कि एब्सिसा क्या है, एब्सिसा एंड एब्सिसा, फिर है ऑर्डिनेट और एक होता है कोऑर्डिनेट, ठीक। तब देखिए जब हम किसी पॉइंट को शो करते हैं, किसी भी पॉइंट को शो करना है, जैसे ये, तो यहाँ पर हमको क्या है, हम कुछ ऐसा बताते हैं जैसे 5 6 है ना, 2 -3, तो इसमें से जो पहला वाला है जो x को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा जैसे लिखेंगे तो x पहले आएगा y बाद में आएगा, तो जो पहले है वो x को रिप्रेजेंट करता है, इसे एब्सिसा कहते हैं। तो जो x को रिप्रेजेंट करे यानी किसी कार्टेशियन प्लेन में x की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो क्या हो जाएगा एब्सिसा, और जो y की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे वो ऑर्डिनेट, और जब इन दोनों को एक साथ इस तरह से लिखा जाता है तो इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारे पास x और ये y, यहाँ हो गया 1 2 3 -1 -2, यहाँ से हो गया 1 2 3 -1 -2, और मैं कहीं एक पॉइंट रख देता हूँ यहाँ, तो ये x से कितनी दूरी पर है, यहाँ 0 है ना, इसे कहते हैं ओरिजिन, तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर है 2, और यहाँ से ये 2, तो ये हो जाएगा x पर ये 2 है और y पर भी ये 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिसमें एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट भी 2 है, ठीक है। फिर है ओरिजिन, क्या है ओरिजिन, जहाँ की दोनों एक्सिस, ये जो एक्सिस है x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये जहाँ आपस में मीट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या हैं, ठीक है। देखिए जब हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये तो x है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है y को, ये हो गया 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर जगह 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह से। तो अब इसके 4 भाग बनते हैं, 1 2 3 और 4, तो यही चारों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड का क्या मतलब, क्वाड्रेंट क्वार्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्वार्टर मतलब एक का एक चौथाई हिस्सा, 1/4, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा तो एक और उसके 4 भाग हो गए, 1 2 3 और 4, तो इसमें से एक को एक क्वाड्रेंट, दूसरा तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं हमेशा, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x जो लाइन है ये x ये प्लस में है, ठीक, x लाइन जो है वो प्लस में और y जो है वो भी प्लस में है, 1 2 3 प्लस में, तो ये प्लस प्लस क्वाड्रेंट हो जाता है, यानी इसमें जो एब्सिसा मिलता है वो प्लस होता है और जो ऑर्डिनेट होता है वो भी प्लस होता है। अब जब इसमें बात करते हैं तो यहाँ पहले x देखा जाता है, तो x किस में है, माइनस में, तो माइनस, और y देखा जाता है इस पे, तो ये है प्लस में, 1 2 3 प्लस में, तो ये प्लस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, माइनस प्लस क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक। फिर इसमें आ जाए तो तीसरा जो क्वाड्रेंट है, तो पहले x पे देखा जाएगा तो x क्या है, माइनस में, और y जो देखा जाए तो ये भी माइनस में होता है, तो माइनस माइनस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस के होते हैं, इसमें एब्सिसा भी माइनस का होगा और ऑर्डिनेट भी माइनस में होगा। फिर यहाँ पर बात आ जाए तो x पहले देखना है, इसीलिए ये x क्या है, प्लस में है, और y किस में है, माइनस में, तो ये क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस का क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 और 1 कहाँ आएगा, तो इसमें दोनों प्लस है, इसीलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अगर -3 और 4 कहें तो माइनस, ये माइनस और प्लस, यानी कि ये जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई कोऑर्डिनेट हो ऐसा जैसे कि -3 -2, तो वो दोनों माइनस इसमें होते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और जैसे कि 5 और -1, ये इसके अंदर एक पहला वाला प्लस है और बाद वाला माइनस का है, तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। अब मान लो कि एक क्वाड्रेंट, एक हमारा कोऑर्डिनेट है 0 और 4, तो फिर ये कहाँ आएगा, क्योंकि इसमें 0 आ गया है इसीलिए ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ठीक है। ये आएगा 0 और 4, यानी y हमारे पास 4 है तो ये आएगा इधर पर, और ये किस पर आएगा, y एक्सिस के ऊपर, ऑन y एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि 5 और 0 हो, तो अब यहाँ पर 5 वो भी x पर, तो x पर 5, इस x वाले एक्सिस पर 5, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता जबकि कोई 0 हो जाए, ये आएगा ऑन कौन से एक्सिस पर आ रहा है, x एक्सिस।